ज़ाहिर सी बात है, गांव में रहती हूँ तो बाबा भी थोड़ा कहते हैं कि बच्चे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। गांव वाले बातें करते हैं, फिर आके गांव वाले क्या अपनी रिश्तेदार उठ के बातें करते हैं कि बेटी है तुम लोगों ने ऐसे निकाली हुई है। और जो मेरी मामा है वो मेरा पूरा साथ देती हैं। जिंदगी भी न जाने कौन कौन से इम्तिहान लेती है। गुर्बत की इंतहा और शौक का जुनून। 16 साल अरीशा रोजाना कसूर से पैदल चलकर लाहौर पहुंचकर अपने क्रिकेट के शौक को पूरा करने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मगर मुआशी हालात ऐसे हैं कि बाप पिछले 6 साल से बिस्तर पर मौजूद है और माँ दिल की मरीजा है। हालात को ठीक करने और शौक को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है और किसी मसीहा की मुंतजिर है। आइए जानते हैं इस बाहिम्मत लड़की की कहानी। जब मैं घर से निकलती हूँ तो लोग देख के हंसते भी हैं कि लड़की है एक, यार कैसे जा रही है, किट बैग पहना हुआ है, ये तो लड़कों को ही सूट करता है। देखते हैं, हंसते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि यार इनको मुंह तोड़ जवाब ऐसे देना है कि इनको कुछ बन के दिखाएं। और इंशाल्लाह मैं इतनी दूर से आती हूँ, कुछ बनने के लिए आती हूँ। मुझे तो ख्वाबों में ही बस यही रहता है कि बस मैंने इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, और मैं बन चुकी हूँ, खेल भी रही हूँ। बस ये है, तो ये ख्वाब मेरा हकीकत में बदलना चाहिए। कसूर जिस तरीके के ख़तरनाक इलाका है, वहाँ के आए दिन वाक़यात भी होते हैं। कभी लड़कों के साथ मसले होते हैं, कभी लड़कियों के साथ, कभी बच्चियों के साथ। ज़ैनब का भी मसला वहीं हुआ। माँ बाप को आपको खौफ नहीं आता कि पैदल अकेली घर से कसूर से लाहौर तक और फिर यहाँ से रात को फिर वापस? ये तो खौफ तो आता है, ज़ाहिर सी बात है। लड़की ज़ात हूँ तो वालिदैन को तो ज़ाहिर सी बात खौफ आएगा। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत भी दी हुई है कि मैंने बाहर कैसे निकलना है। और वो मुझे लड़की नहीं लड़का उन्होंने बना के मुझे बाहर घर से निकाला। और मैं उनका जो भी एतमाद है वो कभी भी नहीं तोड़ूंगी। रास्ते में कभी आपकी ज़िंदगी में कभी कोई वाक़या हुआ हो, किसी ने बदतमीज़ी की हो, रात का टाइम हो, दिन का, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है? हाँ, एक दफ़ा हुआ था वाक़या, लेकिन वो संभाल लिया था मैंने। मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ कि मैंने कैसे जवाब दिया। सफ़र कैसे करती हैं कसूर से जिससे लाहौर आती हैं? पहले तो मैं 2 ऑटो चेंज करती हूँ पीछे से, और कभी कभार तो घंटा खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे, जल्दी ऑटो ही नहीं आता। फिर 2 ऑटो चेंज करके मैं आती हूँ आगे से, फिर मेट्रो पे आती हूँ यहाँ से कदाफी तक। तो स्टडी भी करती हैं साथ आप? जी, स्टडी भी करती हूँ। और कभी कभार तो रेंट का भी बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो कुछ करते नहीं है। 6 साल हो गए उनका एक्सीडेंट हुआ। और भाई हैं वो 2 मेरे भाई, तीनों मेरे भाई बड़े हैं। एक की तो शादी हुई है, उनको आपका पता है कि अलग सा खर्चा होता है। तो कभी कभार फिर रेंट का मसला होता है, फिर सर को कॉल कर देती हूँ कि सर मैं सोरिया नहीं आ सकती, ये मसला बन जाता है। दिन किस तरीके से प्रैक्टिस करती हो? फिर ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ, छत पे जाके बॉलिंग करती रहती हूँ, अपनी बैट के प्रैक्टिस, जो हाथ घुमाती हूँ, गुगली वगैरह की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अच्छा, ये जुनून आपके अंदर आया कैसे? ये मुझे बचपन से बहुत शौक था। मैं देखती होती थी मैच, मेरे भाई भी दिल लगा के बैठे रहते थे, बाबा भी। तो उनको देख देख के तो फिर मैंने कहा मैं भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगी, खेलूंगी। तो जैसे मेरे दिल में शौक, और मेरी मम्मा को बहुत शौक है, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप क्रिकेट स्टार्ट करो। तो भाइयों की सपोर्ट है कि वो भी तंग करते हैं कि यार तुम बाहर जा रही हो, हमारी इज्जत को ये मसला हो रहा है, लोग हमें ताने मारते हैं, कोई बातें करते हैं? बड़ा भाई और जो उससे छोटा है ना, वो तो कहते हैं कि रहने दो। आज भी डांट रहे थे कि तुम जाती हो ऐसे ऐसे ना जाया करो। तो एक भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी कहना लेना हो तो वही ला के देता है मुझे। क्रिकेट के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, स्टडी वगैरह, वही मेरा उठाता है। आप कहते हो कि बाज़ औक़ात किराए के भी पैसे नहीं होते, खाना भी खाना होता है, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर घर जाकर कपड़े तैयार करना। इन सारे एक्सपेंस को किस तरीके से फिर आप बेयर करती हैं? कौन आपके ये सारे एक्सपेंस करता है? ये मैं खुद ही करती हूँ। मामा कभी कभार, मामा भी ठीक नहीं रहते, उनको भी हार्ट का मसला है, तो फिर इसलिए उनका हाथ बटाती हूँ मैं इधर से जाके भी, और सुबह भी आते हुए मैं उनका हाथ बटा के आती हूँ कि उनको ज़्यादा तंगी ना हो। वालिद साहब बीमार हैं, आपने बताया 6 साल हो गए हैं घर में बेड रेस्ट के ऊपर हैं, तो उनके आपके बारे में क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहते हैं आपको? बाबा तो ज़ाहिर सी बात है, गांव में रहती हूँ तो बाबा भी थोड़ा कहते हैं कि बच्चे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। गांव वाले बातें करते हैं, फिर आके गांव वाले क्या अपनी रिश्तेदार उठ के बातें करते हैं कि बेटी है तुम लोगों ने ऐसे निकाली हुई है। और जो मेरी मामा है वो मेरा पूरा साथ देती हैं। स्टार्टिंग से ही मामा की सपोर्ट है और अभी तक भी मामा की सपोर्ट ही है। मेरी बहन पढ़ भी रही हो, आप क्रिकेट भी खेल रही हो, माशी हालात भी ठीक नहीं है, वालिद साहब भी बेड रेस्ट पे हैं, वालिदा भी हार्ट की पेशेंट है,
पब्लिक आपको देख रही है, इस पब्लिक को क्या कहना चाहोगी? मतलब कि मेरी स्टडी में और स्पोर्ट्स में हेल्प करें, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी हेल्प करेंगे। और पीसीबी वालों की तो बहुत लंबी बात है, अभी मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगी फिर ये ना हज़ारों लड़कियां खेलती हैं, तो वो किस किस को करें स्पॉन्सर। अगर आपको कोई स्कूटी वगैरह ले दे ताकि आप खुद ही करके ड्राइव करके आ जाओ, तो बाइक चला लेती हैं? जी मैं बाइक चला लेती हूँ, और मुझे शौक़ भी है चलाने का, लेकिन मैं ले नहीं सकती, अभी हालात बहुत ख़राब हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हाँ, अगर कोई मुझे स्कूटी या बाइक स्पॉन्सर करना चाहे तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार होंगी कि मेरा सफ़र भी इतना लंबा है, 2 से ढाई घंटे मुझे लगते हैं आने में, और वो भी लोकल, और मैं बहुत थक जाती हूँ। तो फिर अगले दिन कहती हूँ नहीं जाना यार, फिर नहीं, हिम्मत नहीं आती कि नहीं यार क्रिकेट खेलनी है तो फिर जाना ही पड़ेगा। 16 साल अरीशा की कहानी आप लोगों ने सुनी। इस वक्त ये मसीहा की मुंतज़िर है, कोई अल्लाह का बंदा आए, इसके घर के हालात को ठीक करे, इसके क्रिकेट के शौक को पूरा करने के लिए, इसके मुआशी हालात को ठीक करने के लिए आगे बढ़कर इसकी मदद करे। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आइए आगे बढ़िए और इसकी मदद कीजिए।